चलें, आज के इस दिलचस्प जायजे का सीधा आगाज करते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगियों से बहुत गहरा जुड़ा है। वो क्या है? इंसानी फैसलों का बोझ, वो कुर्बानियां जो किसी को नजर नहीं आती, और इस पर मुआशरे की तरफ से मिलने वाली जजमेंट। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक इंसान पूरी ईमानदारी और मोहब्बत से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन फिर भी लोग कोई ना कोई एतराज निकाल ही लेते हैं। और बस यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल जन्म लेता है, क्या हर तनकीद वाकई इंसाफ पर मबनी होती है? हम यहाँ उन लामहदूद एतराज़ात की बात कर रहे हैं जिनका सामना किसी भी इंसान को तब करना पड़ता है जब वो अपनी ज़िंदगी के कुछ इंतहाई ज़ाती और मोहब्बत भरे फैसले करता है। ज़रा सोचें, क्या वाकई हर किसी को ये हक हासिल है कि वो किसी दूसरे की ज़िंदगी पर अपनी आखिरी और हतमी राय दें? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, यानी फैसलों का बोझ और हमारे इंतखाब। देखें, जब भी कोई शख्स कोई फैसला करता है ना, तो उसके पीछे कुछ बहुत ही ज़ाती और छुपे हुए महरकात होते हैं। जैसे उसके हालात क्या हैं, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी मजबूरियां, मोहब्बतें और तरजीहात। लेकिन सच पूछें तो बाहर की दुनिया कभी इन चीज़ों पर गौर करने की जहमत ही नहीं करती। और ये कॉल इसी सूरत हाल को कितनी खूबसूरती से बयान करता है कि कुछ फैसले दुनिया को समझ आ जाते हैं, लेकिन कुछ फैसले सिर्फ वही दिल समझता है जिसने उन्हें जिया हो। होता यह है कि जो फैसले बिल्कुल सच्ची नीयत से किए जाते हैं, उन्हें मुआशरा अक्सर बिना सोचे समझे तनकीद का निशाना बनाता है। दुनिया तो बस कागज़ के उसूलों से चीज़ें नापती है, लेकिन असल हकीकत सिर्फ उसी दिल को पता होती है जिसने उस दर्द या उस कैफियत को महसूस किया हो। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दुनिया की नामुकम्मल तस्वीर, यानी जो नज़र आता है और जो हकीकत में होता है, उसका फ़र्क। उसे हम एक आइसबर्ग यानी बर्फानी तूदे की मिसाल से समझ सकते हैं। माशरा हमेशा सिर्फ आइसबर्ग का वो हिस्सा देखता है जो पानी के ऊपर होता है, यानी इंसान की जिंदगी का ज़ाहिरी अंजाम। लेकिन पानी के नीचे जो बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो खामोश आंसू, वो जद्दोजहद और रास्तों की वो धूल जिनसे गुजरकर वो शख्स उस मकाम तक पहुंचा है, दुनिया इससे बिल्कुल बेखबर रहती है। अब इन पोशीदा कुर्बानियों ही को ले लें, जैसे अपने दादा दादी की खिदमत के लिए उनके पास रहने का फैसला, या बहन भाइयों को इकट्ठा रखने की कोशिश, या फिर अपनी औलाद और वालदैन की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ देना। अजीब बात यह है कि अक्सर इन कुर्बानियों का एहतराम करने के बजाय इन पर कड़ी तनकीद की जाती है। लोग बस ये देखते हैं कि कोई कहाँ और कैसे रह रहा है, उसके पीछे छुपे जज्बाती तूफान को कोई नहीं देखता। असल में ये तमाम फैसले खालिस जज्बात, वफादारी और मोहब्बत के होते हैं, मगर मसला ये है कि तनकीद करने वाले उन्हें निहायत ही सतही और कागजी पैमानों पर नापने लगते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मोहब्बत और कुर्बानी के फैसलों को कभी भी उसूलों की खुश्क तराजू में नहीं तोला जा सकता, है ना? और यही चीज़ हमें अपने इस जायजे के सबसे अहम हिस्से की तरफ लाती है, ज़मीर की अदालत। अगर दुनिया की अदालत का मुवाजना इंसान के अपने अंदर मौजूद ज़मीर की अदालत से किया जाए तो सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। दुनिया की अदालत का क्या है, वहाँ गवाह भी अधूरे हैं और मालूमात भी नाकिस। लेकिन हमारे अंदर का जो ज़मीर है वो वाहिद जगह है जहाँ 100% सच्चाई मौजूद होती है। वहाँ इंसान खुद को धोखा दे ही नहीं सकता, नामुमकिन है। क्योंकि रूह का सुकून किसी बाजार से खरीदा नहीं जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के अपने किरदार से पैदा होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान घर या बेपनाह ताकत, ये सब बेकार हैं अगर अंदर की रूह बेचैन हो। इसके मुकाबले में एक साफ ज़मीर के साथ गुजारी गई सादा सी जिंदगी वो बेपनाह सुकून देती है जो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी दौलत भी नहीं दे सकती। और वैसे भी अगर एक इंसान मुआशरे के हर छोटे बड़े एतराज़ का जवाब देना शुरू कर देना, तो यकीन माने पूरी जिंदगी सिर्फ सफाइयां देने में ही गुजर जाएगी। इसीलिए अक्सर औकात खामोशी इख्तियार कर लेना ही सबसे ज्यादा ताकतवर और बावकार जवाब होता है। तो फिर क्या किया जाए? खुद को फजूल बहसों में थकाने के बजाय ये 3 सादा से कदम अपनाए जा सकते हैं। पहला, अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखें। दूसरा, अपने किरदार में दयानतदारी लाएं। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, वक्त पर भरोसा रखें और उसे अपना हतमी गवाह बनने दें। सच्चाई एक न एक दिन खुद सामने आ ही जाती है। अब जरा इन रिश्तों को देखें, दादा दादी की दुआएं और तरबियत, वालिदैन जो कि हमारी जिंदगी की जड़ हैं, बहन भाई जिनसे हमारी यादें जुड़ी हैं, और औलाद जो एक फितरी मोहब्बत लेकर आती है। इन तमाम रिश्तों को एक साथ लेकर चलना और उन्हें बरकरार रखने की ख्वाहिश करना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जज्बाती जिम्मेदारी है, और इस कोशिश के पीछे जो खालिस नीयत होती है वो गहरे एहतराम की मुस्तहक है। खून के रिश्तों के साथ साथ ये एहसास के रिश्ते भी तो होते हैं ना। चलें अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर गौर करते हैं कि आखिर असल कामयाबी है क्या। ये बात कितनी सच्ची है कि हर इंसान की जिंदगी अपने आप में एक मुकम्मल किताब है,
ایک ایسی کتاب جس میں بے شمار دکھ، خاموش قربانیاں اور چھپے ہوئے آنسو درج ہوتے ہیں، جن کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے یا پھر اس انسان کو۔ اسی لیے جو واقعی سمجھدار ہوتا ہے وہ کبھی کسی پر جلد بازی میں فتویٰ نہیں لگاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر دل اپنی ایک الگ جنگ لڑ رہا ہے جس کے بارے میں دنیا کو کچھ خبر نہیں۔ اگر سچ پوچھیں تو حقیقی کامیابی صرف اتنی سی بات ہے کہ انسان جب رات کو بستر پر جائے تو اس کا دل ہر قسم کے احساس سے، جرم سے، ہر بوجھ سے آزاد ہو، اور جب وہ صبح اٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھے تو اسے اپنی ہی نظروں سے آنکھیں چراتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ بس انجام کا یہ مکمل اطمینان ہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی تالیوں کا کیا ہے؟ آج بج رہی ہیں، کل یہی لوگ تنقید کر رہے ہوں گے۔ یہ معاشرتی تعریف بہت عارضی ہوتی ہے، لیکن اس کے بالکل الٹ، اگر انسان کا ضمیر پرسکون ہے تو یہ ایک ایسی مستقل طاقت ہے جو گھپ اندھیرے اور تنہائی میں بھی انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یہ وہ مضبوطی ہے جو کسی ہجوم کی محتاج نہیں۔ تو پھر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی فتح یہ ہرگز نہیں کہ ہر ایک انسان کو اپنا ہم خیال بنا لیا جائے یا سب کو خوش کر دیا جائے، بلکہ سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ انسان اپنے سچ، اپنی نیتوں اور اپنے کردار کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی اعتراض خالص اور سچی نیتوں کی حقیقت کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ ہمارا آج کا یہ جائزہ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اور جاتے جاتے ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑے جاتا ہے۔ جب زندگی کا آخری وقت آئے گا تو کیا روح میں کسی قسم کا خوف ہوگا یا پھر ایک خاموش گہرا اطمینان؟ کیونکہ آخرکار انسان صرف اور صرف اپنے خالق اور اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہے، اور اگر وہاں مکمل سکون اور اطمینان موجود ہے تو یقین جانیے دنیا کا یہ عارضی اور کھوکھلا شور خلا میں کہیں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔